हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट लेकर आए हैं। और देखिए वो रिजल्ट क्या क्या हैं और कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं क्वेश्चंस में बारी बारी से। तो क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टीएफटी। पहला रिजल्ट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टीएफटी यानी मल्टीप्लिकेशन बाय टी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी, इसका लैप्लास क्या होता है इसे जाना जाए तो क्या है, अगर इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन एफ टी बराबर क्या होता है -1 का पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन और ई एफ एस। यह है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन एफ टी का यह रिजल्ट। और एफ एस बराबर क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। अब यही से एन का मान अगर 1 दें तो टी एफ टी का निकल जाएगा, जो उसका निकालना है लिखा हुआ है। और एन बराबर 2 दें तो एल टी स्क्वायर एफ टी का निकल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर इसमें इफ एन इज इक्वल टू 1 है तो देन क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी बराबर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी बराबर इधर क्या हो जाएगा -1 का पावर 1। ये देखिए एन 1 है तो एन 1 है तो क्या होगा डी बाई डी एस ऑफ, ये हो गया आपका ई एफ एस। यानी -1 का पावर 1 क्या हुआ -1, तो यहां -1 कर सकते हैं। और -1 का पावर एन, यानी ऐसे लिख लीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ ई एफ एस। ये देखिए पहला रिजल्ट। और अगर एन के स्थान पर 2 रखिए तो इफ एन इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, रखिए तो एन के स्थान पर 2 तो टी स्क्वेयर ई एफ टी बराबर -1 का पावर 2 डी टू अपॉन डी एस स्क्वेयर। और यह आपका क्या है ई एफ एस। और अगर एन के स्थान पर 3 रखिए तो देन क्या है -1 का स्क्वायर यानी +1। और एन के स्थान पर 3 रखने पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये है टी क्यूब और ई एफ टी बराबर क्या हो जाएगा -1 का पावर एन के स्थान पर 3 और डी क्यू अपॉन डी एस क्यू, एन के स्थान पर 3 और यह आपका ई एफ एस है। तो इस तरीके से हम लोग जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी का पावर एन एफ टी में एन के स्थान पर 1 रखने पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी एफ टी जो इसके बराबर है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ टी जो इसके बराबर है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म एन के स्थान पर 3 रखने पर टी क्यू एफ टी इसके बराबर है। तो -1 का पावर -1, -1 का पावर 2 +1, -1 का पावर 3 -1, यह सब जो है इस तरह से रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं इससे। तो अब इस रिजल्ट के बाद क्वेश्चन किस तरह से आपको दिखाई देंगे उसको देखिए। क्वेश्चन आपका जो है इस तरीके से मिलेगा, इसको मिटाते हैं। अगर ये कहे आपसे फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन 80, ये देखिए टी साइन 80,
तो कैसे निकालेंगे? देखिए मल्टीप्लिकेशन में टी है कि नहीं है, तो टी है, तो अभी आपको बताया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या बताया है? टी एफ टी, यही बताया है ना, क्या? -1 का पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, यही बताया है। तो -1 का पावर 1 यानी -1 और डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, यानी एफ एस का मतलब क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ये। तो अब देखिए यहां उसी तरीके से है, एल टी साइन ए टी निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले यहां पर टी एफ टी यानी किसके बराबर है? -1 का पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। एफ एस क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, जानते हैं। तो यहां टी साइन ए टी में है, पहले क्या किया जाए? लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी जो किसके बराबर है? साइन ए टी के। तो यह निकाल लीजिए, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, ये निकाल लीजिए। तो साइन ए टी का क्या होता है लैप्लास? पता है ना आपका, ए अपान एस स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, आप जानते हैं। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी बराबर क्या है? ए रिजल्ट -1 का पावर 1 -1 और डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। एफ एस क्या है? यही है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी ही तो एफ एस होता है। तो एफ एस क्या है? आपने निकाला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी, वह है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए, यस के रिस्पेक्ट में, यह तो माइनस है, तो डी बाई डी एस, ये तो कांस्टेंट है, डी बाई डी एस ऑफ 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऊपर ले जाइए, डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर -1। और यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पूरे को हम कैपिटल एस मान लें, तो एक्स का पावर -n का फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? -a और n क्या है? -1 और यस यानी पूरा कैपिटल एस, यानी क्या है? एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n-1 यानी -1 है, और ये हुआ -1। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स समझ के कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? इनटू डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? आपका 2s आपका यहां पर। तो देयरफॉर क्या मिला? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी बराबर क्या है? माइनस प्लस ए इंटू 2s, क्या हुआ? 2as ये हुआ, और यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर -2 नीचे लाएंगे, क्या आएगा? +2। तो क्या होगा आपका? यस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का पावर 2 आपका यहां पर। तो साफ साफ दिख रहा है, माइनस प्लस ए आपका यहां है, 2as यहाँ है, 2as और यह -2 है, नीचे आएगा +2, और यही आपका आंसर है किसका? लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी साइन ए टी का। अब चलिए एक क्वेश्चन और ले लें आपसे। अगला क्वेश्चन क्या ले रहे हैं? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू ई का पावर -3t। ये देखिए, ये आपका है, इसका लैप्लास निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोच सकते हैं। एक क्या क्या तरीका है आपके सामने, पहले तो आप देखिए रास्ता एक क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पर जिक्र किया है, तो उसके अनुसार भी इसका मान निकाल सकते हैं। और दूसरा अभी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी एफ टी बताया है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और कैसे? पहले देखिए आपका, हम अगर उसका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करना चाहें, देखिए तो इसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के लिए आपको पता है, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये है e का पावर -3 टी क्यू, ये हुआ। तो बताया ना, अगर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करना है तो देखिए e का पावर है माइनस, तो इसको छोड़ के पहले इसका लैप्लास निकालिए, यानी क्या होगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू क्या होगा बताया ना? फैक्टोरियल अपान यस का पावर n-1 होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी का पावर n। आप जानते हैं टी का पावर n का लैप्लास फैक्टोरियल अपान यस का पावर n+1। तो ये क्या हो जाएगा?
फैक्टोरियल 3 अपान यस का पावर 3 प्लस 1 और ये 6 अपान यस का पावर 4। किसका? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू आपका यहां पर। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस 3t टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 6 बाई फर्स्ट थ्योरम। जहां यस है, यस ये माइनस है तो प्लस होगा कि नहीं होगा? जब प्लस होता है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो क्या हो जाएगा? यस प्लस 3 का पावर 4 और यहां क्या लिखेंगे? बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपका ये हो गया। तो आपने निकाला क्या है? यहां मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस 3t टी क्यू बराबर आपका 6 अपान यस प्लस 3 का पावर 4 आपका यह आपने निकाला है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। चलिए एक तरीका तो आपके पास आ गया। अब दूसरा तरीका मल्टीप्लिकेशन वाला है, उसको भी देख लिया जाए। अब इसको मिटाते हैं। अगर इस तरीके से लगाया जाए तो देखिए ये कैसे लगाया जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी का पावर टी क्यू ई का पावर माइनस 3t। तो अभी आपके सामने ये भी रिजल्ट निकाला है और टी क्यू है, ये भी रिजल्ट निकाला है क्या? एल टी क्यू ई एफ टी, एल टी क्यू ई एफ टी बराबर क्या है? -1 का पावर 3 बताया ना। और टी है तो -1 का पावर 1, 3 है तो -1 का पावर 3 और क्या है यहां पर? डी क्यू अपान डी एस क्यू और यह एफ एस आपका इस ढंग से अभी सब रिजल्ट निकाला है और आपका यहां पर। तो चलिए यहां पर हम लोग जो है पहले देखिए ई एफ टी क्या है, कंपेयर कीजिए। ई का पावर माइनस 3t है तो यहां पर क्या करेंगे? यहां हियर ई एफ टी बराबर आपका है ई का पावर माइनस 3t। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस 3t, ये देखिए इसका लैप्लास निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 अपान यस प्लस 3 होगा कि नहीं होगा? जानते हैं। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का क्यू ई का पावर माइनस 3t बराबर बाय दिस रिजल्ट क्या है? -1 का पावर 3 डी क्यू अपान डी एस क्यू और क्या है? एफ एस यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना निकाले हैं? 1 अपान एस प्लस 3 आपका यहां पर। अब इसको क्या करना है? 3 बार जो है डिफरेंशिएट करना है। तो यहां देखिए यह तो -1 का क्यूब है, -1 और ये देखिए d2 अपान डी एस स्क्वायर लिख रहे हैं, यानी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपान एस प्लस 3 का यानी एस प्लस 3 का पावर -1 तो क्या हो जाएगा? -1 अपान एस प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अरे डी बाई डी एक्स आप 1/x -1 अपान एक्स स्क्वायर तो डी बाई डी एस आप 1 अपान एस प्लस 3 क्या होगा? -1 अपान एस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब चलिए एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए। इस माइनस को बाहर कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस हो जाएगा क्या? डी बाई डी एस ऐसे लिख देते हैं आपका d2 अपान डी एस स्क्वायर और यह दोनों प्लस है और 1 अपान एस प्लस 3 का स्क्वायर आपका यहां पर। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर d बाई डी एस यहां लिख दें ऐसे। चलिए यहां लिख देते हैं d बाई डी एस यानी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ऊपर ले जाइए s प्लस 3 का पावर -2 तो क्या हो जाएगा? -2 s प्लस 3 का पावर -2 -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ s प्लस 3 1 भाई एक्स के पावर n के फॉर्म में है, ऊपर जाने पर -2 और आपका ये है। तो क्या आपके पास यहां मिल रहा है? माइनस, ये देखिए -2 को हमने किनारे कर दिया और क्या आया? डी बाई डी एस ऑफ यह क्या है? 1 अपान एस प्लस 3 और नीचे ले आइए 2 1 क्या हुआ? 3 यानी -3 है तो नीचे है क्या? +3 आपका यहां पर। और लास्ट में देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहां से -2 एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी एस एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर ले जाइए -3 तो क्या हो जाएगा? -3 और फिर x के पावर -n का पावर x का पावर n तो -3 और यहां क्या आ जाएगा? s प्लस 3 का पावर -3 -1
और डी बाई डी एस ऑफ एस प्लस 3 क्या हो जाएगा 1 आपका यहां पर। तो देयरफॉर क्या प्राप्त हुआ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब ई का पावर -3t बराबर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, ये क्या आ जाएगा 6 और यस प्लस 3 का पावर -4 नीचे आएगा +4 और यह देखिए यस प्लस 3 का पावर 4 और देखिए वही आंसर आया है जो आपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से लगाया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को दो रास्तों से लगाया, इस थ्योरम का भी यूज किया, इस प्रॉपर्टी इसका लगाया और फिर आप जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करते हुए आपने काम पूरा किया। तो यह क्वेश्चन आपको बताया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन क्या है एफ टी इजकल टू टी ई का पावर -t sin 2t, इसका लैप्लास निकालना है। तो दैट इज यानी क्या है आपका, यह है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर -t sin 2t। देखिए कैसे निकाला जाएगा, इसको हम तोड़ते हैं बारी बारी से। पहले t का पावर -t sin 2t है तो पहले लैप्लास sin 2t का निकाला जाए। निकालिए, दिखाते हैं कैसे काम करते हैं आप। तो यहां लिखिए नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t, क्या होगा sin 2t का 2/s² अब +4 होगा कि नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2/s² +4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -t sin 2t, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -t sin 2t क्या हो जाएगा भैया जी, यह आपका बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आ गया ना, e का पावर ATFT। तो यहां आपका 2 है और जहां यस है, यस के स्थान पे -t का कोएफिशिएंट -1 है तो यस के स्थान पर क्या होगा +1। तो ये क्या हो जाएगा यस +1 का होल स्क्वायर और ये है 4 आपका यहां पर निकालिए आपने। अब थोड़ा सा इसको, अब ये आ गया t तो इसको खिसका लीजिए और देयरफॉर लैप्लास यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये देखिए। अब इसको खिसकाते हैं, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -t sin 2t, खिसका लिया और टी का पावर -t sin 2t, इन खिसकाने मतलब t को भी शामिल किया। अब इसको देखिए तो क्या यह प्रॉपर यह रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन में t है तो आपका काम क्या है -1 का पावर 1, ये देखिए d/ds ऑफ एफ क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, यही है ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -t sin 2t निकाले क्या है 2/s +1 का होल स्क्वायर और +4 आपका यहां पर। और यह देखिए 2 को बाहर के लिए माइनस है तो -2 ये हो गया और d/ds ऑफ क्या है 1/s +1 का होल स्क्वायर और +4 आपका यहां पर। और अब चाहे तो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे डिवीजन रूल ले लीजिए, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन -2, इसको छोड़ते हैं तो ये क्या आएगा s +1 का होल स्क्वायर +4, ये देखिए। चाहे डिवीजन लगाइए चाहे आप फिर -1 को ऊपर ले जाइए,
दोनों रास्ते हैं। तो यस प्लस डिवीजन लगाना चाहें तो यह यस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, इसको छोड़ा और डी बाई डी एस ऑफ यस, डी बाई डी एस ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, आप जानते हैं। अब माइनस, अब आप 1 को छोड़िए और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका, यानी 2 यस प्लस 1 का पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ यस प्लस 1, 1 होगा कि नहीं होगा। अब 4 का क्या हो जाएगा 0, आपका प्लस ये हो गया 0, और यहां नीचे क्या आएगा अपान, यह आपका है यस प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 4, अब पूरे का आपका स्क्वायर आपका यहां पर, ये देखिए तो क्या आया, यह देखिए यह 0 हो गया और यहां पर क्या बचा -2, और देखिए माइनस और माइनस माइनस ये हुआ प्लस, 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, ये है, ये देखिए यह 0 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, और यस प्लस 1 ये हुआ, और नीचे क्या हो जाएगा आपका यस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यही क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपका, देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई का पावर -t sin 2t। तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो भी कोई बहुत उससे लाभ नहीं मिल रहा है, तो चाहे इस रूप में लिखिए चाहे एक्सपेंड करके लिखिए, और यही आपका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका है टी ई का पावर -t sin 2t का। आइए एक क्वेश्चन और उसे देखिए क्या है। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर ई का पावर टी साइन 4t। ये देखिए अब आपको समझ में आ गया कैसे सब काम करते हैं, साइन 4t रहे, कास 4t रहे, साइन हाइपरबोलिक रहे, जो भी रहे आप इस ढंग से निकालेंगे। तो अगर हम चाहें तो अगर टी स्क्वायर 80 है, साइन हाइपरबोलिक साइन 4t है, तो अगर हाइपरबोलिक करना है कर लीजिए, क्या दिक्कत है, साइन हाइपरबोलिक 4t, भाई साइन पर तो लगा है अब हाइपरबोलिक लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। तो टी स्क्वायर ई का पावर टी साइन हाइपरबोलिक 4t, तो दैट इज यानी यह काम कह रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर टी साइन हाइपरबोलिक 4t। ठीक प्रोसीड करना है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो पहले इसका लैप्लास निकाल लिया जाए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 4t का, तो यहां क्या लिखिए नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 4t क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 80 का पता है ना, a अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपान यस स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी आपका यह 4 का स्क्वायर आपका इस रूप में जानते हैं यस अपान ए अपान एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब देयरफॉर अब इसको खिसकाइए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर टी साइन हाइपरबोलिक 4t क्या करेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो क्या हो जाएगा ये 4 है और जहां यस है यस के स्थान पर प्लस टी है, कोएफिशिएंट क्या हुआ 1 है ना, तो क्या लिखेंगे यस माइनस 1 का होल स्क्वायर और -16, पता है ना जब प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, यहां लिखिए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपका यहां पर। और अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है टी स्क्वायर, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर टी साइन हाइपरबोलिक 4t क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है क्या टी स्क्वायर, तो पढ़ा है ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ टी बराबर क्या हो जाएगा -1 का पावर 2 d2 अपान ds स्क्वायर, और यह है आपका EFS।
तो अगर इसका यूज करें तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2, और ये हो जाए क्या, d2/ds²। और एफ आपका यही निकाले है ना, तो क्या है आपका 4/(s−1)² और -16 आपका ही है। तो यहां से यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो +1 हो गया, तो 4 को किनारे कर लीजिए, ऐसे कीजिए d2/ds² है, तो d/ds ये लिख रहे हैं। अब देखिए पूरे को डिफरेंशिएट करना है तो 4 तो बाहर ले लिए, 1/, फिर x का 1/x, तो इसको ऊपर ले जाकर कैसे करेंगे, s-1 का स्क्वायर -16, तो कैसे देखिए ऐसे आपको दिखाएं, d/ds ऑफ, यह ऊपर ले जाइए तो क्या आएगा, s-1 का स्क्वायर -16, अब पूरे का क्या है -1 आपका यहां पर, तो फिर पूरे को x मान लें। ये देखिए x मान लीजिए, ये x का पावर क्या हुआ, n का फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे -1, और ये क्या हो जाएगा s-1, ये लिखेंगे ना, यानी ऊपर गया है तो क्या लिखेंगे s-1, तो ये हो जाए क्या, s-1 का स्क्वायर -16 और -1। अब चूंकि क्या है, यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आगे क्या लिखेंगे, d/ds, आप ये लिखेंगे ना, d/ds ऑफ s-1 का स्क्वायर -16, यही आपका क्या है, यहां लिख दे d/ds ऑफ s-1 का स्क्वायर -16 आपका यह है। और यहां से देखिए तो यह -1 है, इसको नीचे ले आइए तो ये क्या आ जाएगा आपका, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लें, लिख लीजिए पहले s-1 का स्क्वायर -16, और यह आपका पावर है -2, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो x का पावर n, यानी पूरे को s मान लें, कैपिटल S, तो क्या हो जाएगा 2s-1 का पावर 2 - 1, और d/ds ऑफ s-1 1, और 16 का तो ये तो हो जाएगा क्या 0, तो आपके पास क्या आया, यहां पर देखिए यह माइनस है और ये आपका 2, यह क्या है 2 - 1 1, s-1, और नीचे आइए यह क्या हो जाएगा s-1 का स्क्वायर और -16 और -2 नीचे आएगा +2 हो जाएगा। ये देखिए आपने क्या किया है, एक बार डिफरेंशिएट किया है तो आपने ये लिखा है। तो चलिए यहां लिख देते हैं क्या, -2s-1 अपान क्या है s-1 का होल स्क्वायर -16, और ये है पूरे का होल स्क्वायर आपका इस रूप में। ठीक, ये आपके सामने है, और क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि t² पूछ रहा है इस रूप में, तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपको इसको मिटा देंगे, ये देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन अब क्या होगा, चलते हैं थोड़ा ऊपर बता दें आपको, यह इसको मिटा देते हैं यहां से, अब देयरफॉर यहां लिख रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² e⁻t sin हाइपरबोलिक 4t बराबर, ये 4 है, देखिए 2 है, -2 बाहर कर लिए, तो ये आपका -8 बाहर हो गया, d/ds ऑफ क्या है, इसे देखिए तो d/ds ऑफ यह आपका है s-1, यह आपका है, और इधर क्या होगा भैया जी, यह आपका है s-1 का स्क्वायर -16 अब पूरे का होल स्क्वायर आपका यह है। भाई ये तो बाहर ले लिए है ना, अब फिर डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन लगा लीजिए, तो माइनस यह 8 है, और कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो पहले इसको छोड़िए, s-1 का स्क्वायर -16 अब पूरे का होल स्क्वायर है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, इसको आपने छोड़ दिया, तो यहां क्या आपका जो दिख रहा है,
इसको जो आपने छोड़ दिया है डी बाई डी एस ऑफ एस माइनस वन करेंगे ना, डिनोमिनेटर छोड़ा न्यूमरेटर करेंगे डी बाई डी एस ऑफ एस माइनस वन, क्या जगह वन और माइनस, अब एस माइनस वन को छोड़ दीजिए और इसको पूरा डिफरेंशिएट करना है तो पूरे को कैपिटल एस मान लें तो कैपिटल एस का पावर एन क्या हो जाएगा 2 और यस यानी क्या हो जाएगा यस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 16 का पावर 2 माइनस वन, और फिर क्या लिखेंगे डी बाई डी एस ऑफ दिस, तो डी बाई डी एस ऑफ कितना क्या हो जाएगा 2 और यस माइनस वन इंटू डी बाई डी एस ऑफ एस माइनस वन 1 और इसका क्या हो जाएगा 0, अब जानते हैं। और इतना लिखने के बाद नीचे आपके पास क्या दिखेगा अपान, यहां है यह कर दे यहां पर, और यह आपका क्या आया ऐसे यस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 16 और स्क्वायर का इसका स्क्वायर होता है ना तो क्या हो जाएगा पावर 4, पता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर इसका स्क्वायर है तो पावर 4 आपका यहां पर, और एक लाइन और लिख लीजिए बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इसको मिटा दें, ये क्या हो जाएगा यहां पर -8, आइए देखिए तो यह आपका है यस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 16 और यह है होल स्क्वायर, ये देखिए पूरा हमारा ये पहले ब्रैकेट लगा लीजिए, -8 ये आपने लिखा है, और ये देखिए तो ये क्या है -2 यानी यह 2 है तो कितना हुआ -4, s माइनस वन है s माइनस वन का स्क्वायर, ये देखिए, और ये आपका क्या है s माइनस वन का स्क्वायर माइनस 16 ये आपका है, और नीचे आइए यह आपका क्या हो जाएगा अपान, ये है s माइनस वन का स्क्वायर माइनस 16 का पावर 4 आपका यहाँ पर, और थोड़ा देखिए तो यस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 16 दोनों जो दिख रहा है तो कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिए तो ये आपके पास क्या आएगा -8, निकाल लीजिए यस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 16 ये निकाल लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर आपके पास यही है ना यस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 16, ये देखिए एक पावर निकल गया ये बचा, और यहां क्या आया -4 और आपका क्या है यस माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपके सामने, और यहां पर क्या है आपका अपान यस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 16 का पावर 4 आपका यहां पर है, और यहां से एक पावर आपका यहां से कटेगा तो कट के क्या आएगा 3 आएगा यहां से, और थोड़ा यहां देखिए तो यह चाहे तो सिंप्लीफाई करना है -8 यस माइनस वन का स्क्वायर -4 यस माइनस वन का स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका यहां पर -3 यस माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए यस माइनस वन का स्क्वायर -4 यस माइनस वन -3 यस माइनस वन स्क्वायर, और यह है क्या -16, और नीचे क्या हो जाएगा यस माइनस वन का स्क्वायर -16, और यह पावर आपका क्या हो जाएगा, पावर कटेगा तो पावर 3 हो जाएगा, और चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके माइनस कॉमन लीजिए, तो देयरफॉर यहां से क्या बन रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, आप अगर लिखना चाहें ऐसे देखिए यह आपका माइनस माइनस बाहर तो प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा 8, और यहाँ क्या आएगा आपका ऐसे देखिए तोड़ना चाहे तोड़ लीजिए, ये आपका 3 है और यह दोनों प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या यस स्क्वायर +1 माइनस 2s, ये देखिए जब माइनस बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 a माइनस बी को एस स्क्वायर +1 माइनस 2s, और माइनस माइनस बाहर तो ये क्या हो जाएगा +16 आपका यहाँ पर, और नीचे आपका क्या है यस माइनस वन का स्क्वायर -16, अब पूरे का पावर 3 आपका यहां पर है, तो चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं आप, तोड़ लीजिए, तोड़ना है तो यही तोड़ सकते हैं अगर चाहें इस रूप में, या अगर लिखना चाहें तोड़ लीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा यस स्क्वायर +1 माइनस 2s और -16 का पावर 3 आपके हो गया, या देयरफॉर लिख लीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको मिटा दिए तो जारी रहे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² e का पावर t
साइन हाइपरबोलिक 4t बराबर, यहां देखिए तो यह आपका 8 है और ऊपर देखिए तोड़िए तो यह हो गया क्या 3s स्क्वायर, यह मैं लिख रहा हूं 3s स्क्वायर आपका ये हो गया, और ये देखिए 3 के बाद क्या है -6x, पहले लिख रहे हैं -6x, ये लिख लिया ये आपका, और ये देखिए +3 और +16, तो +3 + 16 कितना हुआ +19 आपका यहां पर, और अपान यह आपका क्या है s स्क्वायर -2s और 1 - 16 कितना हुआ -15 का होल क्यूब आपका इस रूप में s स्क्वायर -2s -15 का होल क्यूब, यही क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर e का पावर t साइन हाइपरबोलिक 4t का। तो यह आपके सामने इस ढंग से सारी चीज दिखाई दी। तो एक जो रिजल्ट हमने डिस्कस किया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी एफ टी अगर फंक्शन में t से मल्टीप्लाई हो, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो, टी क्यू से एंड सो ऑन, तो लैप्लास कैसे निकाला जाता है यह सब सारी चीज डिस्कस कर दिया। और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का है तो अब डिवीजन की बारी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलते हैं लैप्लास डिवीजन के रूप में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t ऑफ टी। क्या है डिवीजन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t ऑफ टी, यानी डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी, वहां मल्टीप्लीकेशन बाय टी, यहां डिवीजन बाय टी। क्या होता है इसे देखिए, इफ यल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी, ये देखिए एफ टी बाई टी बराबर क्या है, क्या होता है इंटीग्रल ऑफ एस टू इंफिनिटी और एफ एस डी एस, और एफ एस क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो यह एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस, जहां एफ एस क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है। तो अब इस पर जो है कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन अगर यह है कि फाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टी, ये देखिए 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टी, इसका लैप्लास निकालना है। देखिए तो डिवीजन में टी दिख रहा कि नहीं दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको छोड़ के पहले इसका लैप्लास निकाल लिया जाए 1 माइनस ई का पावर माइनस टी का। तो यहां लिखिए नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई का पावर माइनस टी, तो इसका लैप्लास ऐसे होगा क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस टी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या होता है 1 बाई एस, इसका क्या होगा 1 अपॉन ई एस प्लस 1, आप जानते हैं। तो यह निकला क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई का पावर माइनस टी का। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टी, ये देखिए बाई टी क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट दिख रहा है ना, इंटीग्रल ऑफ
एस टू इन्फिनिटी आपका एफ एस क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, यानी 1 माइनस ई का पावर माइनस ए टी का क्या निकाले हैं, 1 बाई एस और माइनस 1 अपान ई एस प्लस 1 डी एस आपका यहाँ पर। और पता है ना कि अब इंटीग्रेट करना है 1 बाई एस डी एस का इंटीग्रेशन, अरे 1 बाई एक्स डी एस क्या होता है, log एक्स, तो यह क्या हो जाएगा आपका log एस, और यह क्या हो जाएगा माइनस log एस प्लस 1, और आपका क्या है एस टू इन्फिनिटी, ये थे। और log ए माइनस log बी क्या होता है, यहां लिख रहे हैं log ए माइनस log बी, यानी 1 माइनस टी बाई टी बराबर log ए माइनस log ए बाई बी, तो क्या हो जाएगा log ऑफ एस अपान एस प्लस 1 ये है, और यह आपका पूरे का क्या हुआ, यानी लिमिट क्या है एस टू इन्फिनिटी। अब यहां से लिमिट रखना है। अभी देखिए यह है, मुझे पहले इन्फिनिटी का रखना है, उसके पहले एक चीज आपको समझा दे कि यहां इन्फिनिटी की लिमिट रखने पहले क्या करेंगे, यानी यहां से अगर देखिए तो यस है, और अगर यस यहां से भी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई यस, होगा कि नहीं होगा, यह क्या है यस टू इन्फिनिटी, भाई यस ले लिया और यहां से यह कैंसिल हो गया। तो अब आप रखेंगे क्या, यानी इन्फिनिटिव, तो ये क्या है log ऑफ 1 अपान 1 प्लस, यानी क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1 बाई एक्स, और यह है क्या एस टू इन्फिनिटी आपका यहां पर मान रखिए, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा यहां पर log ऑफ 1 अपान 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी, ये देखिए, और माइनस अब लोअर लिमिट क्या है log 1 अपान 1 प्लस 1 बाई एस आपका यहां पर। और आप जानते हैं कि 1 अपान इन्फिनिटी, देयरफॉर मैं यहां लिख रहा हूं आपका इस रूप में, देयरफॉर क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टी इजकल टू, यहां देखिए तो 1 अपान इन्फिनिटी 0 होता है ना, तो 1 अपान log 1 अपान 1 प्लस 0, log 1 बचा कि नहीं बचा, यानी यह आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, बाकी आप क्वेश्चन जब आएगा तो इसी तरीके से इन्फिनिटी वाले हिस्से में हम दोनों को लेकर रखते हैं, तो उसका मान आपको 0 के रूप में दिखाई देगा। आगे यहां क्या है log ऑफ 1 अपान 1 प्लस 0, ये देखिए 1.0, और यह क्या है फिर इसको उसी रूप में लिख सकते हैं, यानी यस, फिर आप एलसीएम लेंगे तो यस प्लस 1 अपान यस, और यस ऊपर जाएगा क्या होगा यस अपान यस प्लस 1 आपका हो जाएगा। और पता है ना यह आपका 1 अपान 1 प्लस 0 log 1 क्या होता है 0, और माइनस क्या है log यस अपान यस प्लस 1, तो देयरफॉर क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बराबर माइनस log यस अपान एस प्लस 1 है, तो चाहे इस रूप में रहने दीजिए और नहीं तो ऐसे पलट दीजिए log यस प्लस 1 अपान यस, क्यों log ए बाई बी बराबर क्या होता है log ए माइनस log बी, तो उसी तरह किया तो है, तो चाहे अगर इसको लिखना चाहे नेगेटिव साइन में है तो यह क्या लिखेंगे log यस प्लस 1 और माइनस log एक्स, यह है ना, तो अगर आप लेंगे तो देखिए यही चीज आएगा, यानी माइनस log यस प्लस 1, तो माइनस को अगर ऐसे लिखना चाहें तो इस रूप में एडजस्ट कर सकते हैं। पता है ना कि माइनस log यस अपान यस प्लस 1, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस log यस, ऐसे देखिए, और ये क्या है माइनस log यस प्लस 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा log ऑफ यस प्लस 1, और ये क्या है माइनस log यस, और क्या होगा log ए बाई बी आपका यहां पर। तो यह सिर्फ समझाने के लिए आपको हमने यहां बताया, तो यही इसका आंसर है किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टी। तो पहला क्वेश्चन इस ढंग से, और इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसे देखिए,
अगर ये क्वेश्चन रहे क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -80 माइनस ई का पावर -BT बाई टी। दूसरा क्वेश्चन, ई का पावर -80 माइनस ई का पावर -BT अपॉन टी, इसका लैप्लास बताइए। तो देखिए 1/t है ना, तो इसको छोड़कर बाकी का लैप्लास निकाल लिया जाए। तो क्या है, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -80 और माइनस ई का पावर -BT, तो क्या हो जाएगा लैप्लास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -80 और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -BT। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -BT क्या होगा, 1/s प्लस ए, देखिए, और ये क्या हो जाएगा 1/s प्लस बी, ये जानते हैं ना। तो यह आप किसका निकाले हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -80 माइनस ई का पावर -BT। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -80 ई का पावर -BT अपॉन टी, ये देखिए बाई टी, तो क्या हो जाएगा आपका वही प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ऑफ एस टू इन्फिनिटी और एफ एस है ना, तो क्या हो जाएगा 1/s प्लस ए माइनस 1/s प्लस बी ds। बताया ना आपको कि इफ एल एफ टी इजकल टू एफ एस, देन यही चीज इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। बताएं, तो उसी का यूज करते हुए एफ एस मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी। अब कैसे में, अब फिर वही देखिए 1/s प्लस ए को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log एस प्लस ए, और इसको करेंगे तो log एस प्लस बी, और लिमिट आपका क्या है एस टू इन्फिनिटी, और यहां से फिर log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाई बी एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, और लिमिट आपका क्या है एस टू इन्फिनिटी। अब फिर देखिए जब इन्फिनिटी रखेंगे, ध्यान से एक बार बता चुका हूं, समझिए इसको, यस यहां से कॉमन लेंगे, यहां से यस कॉमन लेंगे, यस कैंसिल, तो यस कॉमन लेंगे, एक क्या जाएगा, आपको ऐसे समझा दे, तो ऊपर आपने यस कॉमन लिया तो 1 प्लस ए बाई एस, नीचे यस कॉमन लिया तो 1 प्लस बी बाई एस, और यस यस कैंसिल, और जब इन्फिनिटी रखेंगे तो देखिए ए अपॉन इन्फिनिटी 0, यहां रखेंगे बी अपॉन इन्फिनिटी ए भी 0, तो ए भी 0 ऊपर क्या 1, यहां भी 1 है, तो log 1 क्या होता है 0, तो इन्फिनिटी रखने पर क्या दिखाई दे रहा है यहां पर 0 माइनस, और यस है तो यस रखे रहिए, और क्या है log यस प्लस ए अपॉन यस प्लस बी, ये देखिए आपका इस रूप में। तो चाहे यही रहने दीजिए और नहीं तो अभी बताए हैं, देयरफॉर क्या है यहां से आपका क्या, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -80 माइनस BT बाई टी बराबर, इसको माइनस को फिर चाहे तो प्लस लिखना चाहे तो पलट दीजिए, क्या हो जाएगा log ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए, और यही आपका जो है आंसर है। तो इस तरीके से आसानी से आप काम कर रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देखिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, कह रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos t बाई टी निकालिए। ये देखिए इसका लैप्लास 1 माइनस cos t बाई टी, तो आप समझ रहे हैं ना 1 बाई टी है, तो पहले इसका लैप्लास ऊपर वाले निकालिए, तो क्या लिखेंगे, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos t,
तो कास्टी का क्या होगा ऐसे, 1 माइनस कास्टी का ऐसे लिखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास्टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या होता है, 1/s, इसका क्या होता है कास्टी का, s अपान s स्क्वायर प्लस 1, अब जानते हैं। तो यह आपका निकला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास्टी का। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास्टी बाई टी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एस टू इन्फिनिटी, इस रिजल्ट से, और एफ एस यानी 1/s माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1ds, और इंटीग्रेट किया जाए, यहां देखिए 1/s का तो log x तो होगा इंटीग्रेशन, ये तो ठीक है। यहां पर देखिए तो s अपान एस स्क्वायर प्लस 1 है, और अगर इसको डिफरेंशिएट करें एस स्क्वायर प्लस 1 तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2s। तो यहां s है और अगर यहां 2 रहता तो आप जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स बराबर log ऑफ एफ एक्स जानते हैं, यानी अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मौजूद है तो उस इंटीग्रल का मान होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां पर देखिए एस स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2s चाहिए, जो नहीं है तो नहीं तो बना दीजिए। कैसे, मैं यहां लाइन लिख दे रहा हूं, एस टू इन्फिनिटी 1/s माइनस हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, और यह आपका क्या है, एस स्क्वायर और प्लस 1 आपका यहां पर यह है, इसको मैं ब्रैकेट लगा दें और यह आपका ds। अब इंटीग्रेट कर लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा, 1/s का log s, और इसका क्या हो जाएगा -1/2। देखिए यही बाय दिस रिजल्ट, इसका डिफरेंशियल मौजूद है तो log ऑफ डिनोमिनेटर यानी एस स्क्वायर प्लस 1 आपका यह है। तो ये आपके सामने है log s माइनस 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 1 आपका इस ढंग से। और यहां से कैसे मूव किया जाए, इसे देखिए तो log s माइनस 1/2 एस स्क्वायर प्लस 1 है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, इज इक्वल टू log s माइनस log एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 कर सकते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ log 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या बराबर log s, देखिए लिमिट हम छोड़ दे रहे हैं, यहां पर लिमिट भी तो लिखना है ना, लिमिट तो हम छोड़े हैं, लिमिट होगा क्या, एस टू इन्फिनिटी, यहां भी क्या हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी आपका यहां पर, और चाहे तो लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू log ऑफ यस अब अपान एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या था, अंडर रूट, तो लिख सकते हैं क्या, एस अपान अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट क्या है एस टू इन्फिनिटी जानते हैं। कैसे लिखा समझ में आ रहा ना, log a माइनस log b log a बाई बी, यहां 1/2, यह आपका इस रूप में 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट, अब जानते हैं। तो देयरफॉर मैं लिख रहा हूं ऊपर, अब देखिए यहां पर इसको मिटाते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका लैप्लास निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपका क्या है, 1 माइनस cos t बाई टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ऐसे देखिए तो, अब फिर देखिए फिर इन्फिनिटी वाला, यहां यस है, यहां भी यस स्क्वायर निकालेंगे तो यस बाहर आएगा, यस कैंसिल, 1 प्लस 1 अपान एस स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी यानी 1 अपान एस स्क्वायर है, यस के में इन्फिनिटी तो 1 अपान इन्फिनिटी 0, और 1 प्लस 0 यहां भी 1, यहां भी 1, log 1 0, साफ साफ दिख रहा है। अरे भाई ये आप समझ में आ रहा होगा, यह log यस है, और जब यस यहाँ यस स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यस अंडर रूट क्या यस स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1, अब प्लस क्या आ जाएगा 1/s स्क्वायर, और यह यस कैंसिल, और जब यस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 1, अंडर रूट है तो 1, और नीचे ऊपर 1 है तो log 1 क्या बस 0।
तो इन्फिनिटी यानी क्या रखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट समझिए, आपको समझा दिए, 0 और माइनस ये क्या हो जाएगा log ऑफ यस अपान अंडर रूट यस स्क्वायर प्लस 1, यस की जगह यस, और यही आपका आंसर। चाहे इस रूप में लिखिए और चाहे आप ऐसे करिए log ऑफ अंडर रूट यस स्क्वायर प्लस 1 अपान यस, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से कोई लिखिए, और यही आपका जो है आंसर है इस ढंग से। तो यह आपका क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन थोड़ा देखिए, तो वो क्या है उसको देखिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहा है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी। ये देखिए साइन स्क्वायर टी बाई टी, यह है इसका लैप्लास। तो आप तो साइन स्क्वायर टी का तो जानते नहीं है, एक यह है, और अभी एक क्वेश्चन फिर कराते हैं, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2 बाई टी। ये देखिए साइन 2t बाई टी, साइन स्क्वायर बाई टी, साइन 2t बाई टी। आप साइन ए टी कास ए टी का लैप्लास जानते हैं, इसका नहीं जानते हैं, तो चलिए पहले ये बता दें तब ये बता देते हैं। साइन 2t बाई टी, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t बाई टी, यानी क्या करेंगे पहले इसका लैप्लास निकालेंगे, साइन 2t का निकाल लीजिए, तो क्या है नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t क्या होगा भैया जी, a अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी क्या होगा 2 अपान यस स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 4। आप जानते हैं किसका निकाला है साइन 2t का, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t बाई टी बराबर क्या हो जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी, यानी आपका 2 किनारे कीजिए, इंटीग्रल ऑफ यस टू इन्फिनिटी और 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 4 ds आपका यहां है। और यहां से अब देखिए तो यह आपका 4 है, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं। वो यानी 2 इंटीग्रल ऑफ यस टू इन्फिनिटी 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ds। अब ये हमको बताइए कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। आप पढ़े हैं इंटीग्रल ऑफ dx अपान यस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए पढ़े हैं। तो उस रिजल्ट से लिखा जाए तो ये 2 ये क्या हो जाएगा 1/2 और tan इनवर्स यस बाई ए, यानी यस और ए आपका क्या है 2, और यह क्या है लिमिट यस टू इन्फिनिटी, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और रखिए लिमिट, यानी अब यस के इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स यस के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई 2 यानी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये देखिए, और माइनस tan इनवर्स क्या है यस बाई 2। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जानते हैं ना, tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, आप ये जानते हैं tan पाई बाई 2 इजकल टू इन्फिनिटी। तो दिस इम्प्लाइज, अगर इसको इधर लाएं तो इनवर्स फंक्शन में tan इनवर्स इन्फिनिटी बराबर क्या है पाई बाई 2, तो यह मान क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स यस बाई 2। और एक रिजल्ट और पढ़े हैं इनवर्स ट्रिग्रामेट्रिक फंक्शन में कि tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 पढ़े हैं। tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2, यानी इसको ट्रांसफर करेंगे तो इस रिजल्ट से क्या आएगा देखिए, तो आपका क्या है काट इनवर्स यस बाई 2, यही आपका क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t बाई टी, यह आपका आंसर है इस रूप में। तो यह क्वेश्चन पूरा हुआ। अब थोड़ा साइन स्क्वायर टी बाई टी को देख लिया जाए, उसका लैप्लास, चलिए उसको आपको दिखाते हैं। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर टी का कोई लैप्लास डायरेक्ट नहीं हम निकालते हैं, पता ही नहीं साइन स्क्वायर टी, इस तो काम कैसे होगा, क्योंकि आप साइन ए टी साइन 2t कास ए टी कास 2t जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर टी आपको लैप्लास नहीं पता है। तो क्या करेंगे, थोड़ा चलिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में। आप साइन स्क्वायर टी को हम जानते हैं कि एक रिजल्ट कास 2t
बराबर क्या होता है, यानी साइन ग्रुप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी आप जानते हैं। तो यहां से साइन स्क्वायर टी निकाले तो दिस इंप्लाइज 2 साइन स्क्वायर टी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास 2t, या दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1 माइनस कास 2t बाई 2 आपका ये देखिए। तो आप साइन स्क्वायर टी के स्थान पर रख लिया जाए तो यहां पर देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी बराबर अब क्या है, यहां से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास 2t और ये हो जाए क्या अपान, ये देखिए तो यहां पर ये 2 है और ये क्या है t आपका इस रूप में। और फिर देखिए आपके पास आ गया है और यहां से काम हम लोग कर सकते हैं कैसे, इस 1/2 को बाहर निकाल लीजिए और क्या आया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास 2t बाई टी आपका का क्या देखिए साइन स्क्वायर टी बाई टी। अब आपको समझ में आ रहा है, आप लैप्लास जानते हैं तो इसको लगाने के लिए इसको यानी लिखें क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी आपका यहां पर। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है यह बारी बारी से हम क्या करें, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए दिखाते हैं क्या हम करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास 2t निकाल लें और फिर क्या करेंगे बाई टी, कैसे निकालना है आपको पता है फिर बताते हैं। तो नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास 2t क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास 2t, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होगा 1/s और लैप्लास ट्रांसफॉर्म कास 2t क्या होगा यस अपान यस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का क्या होगा 4 आप जानते हैं। और जब आपने निकाल लिया है 1 माइनस कास 2t का तो फिर देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से मैं इसको मिटाता हूं, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास 2t बाई टी, ये देखिए बाई टी बराबर क्या होगा बाय दिस प्रॉपर्टी, ये देखिए इंटीग्रल ऑफ यस टू इन्फिनिटी और एफ एस यानी क्या है 1/s माइनस यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4 और ds। और फिर अभी इसके पहले क्वेश्चन हमने इस तरह कराया है, यहां देखिए 1/s का तो लागेस होगा और यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4 पता है ना, यहां पर अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो 2s आएगा और अगर यहां मौजूद रहता है तो हम बताए हैं अभी क्या कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल मौजूद है तो उस इंटीग्रल का मान होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां देख लीजिए ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ यस टू इन्फिनिटी 1/s माइनस 2 से गुणा 2 से भाग तो 2s अपान यस स्क्वायर प्लस 4 इस ढंग से, और ये आपका ds है। तो देयरफॉर अब यहां चले हम लोग इसको जो है इसको मिटा दें, क्या हो जाएगा देयरफॉर ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कास 2t बाई टी बराबर इसका क्या होगा इंटीग्रेशन log s, इसका क्या हो जाएगा -1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट क्या हो जाएगा s टू इन्फिनिटी इस ढंग से। देखिए सारा चीजें वह है और आप आगे इसका डिनोमिनेटर log ऑफ डिनोमिनेटर आपका यहां पर फिर लिखिए वही log s माइनस यह 1/2 है तो लिख सकते हैं ना कैसे log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 का पावर 1/2 और s टू इन्फिनिटी इस तरह से। अभी इस क्वेश्चन इस तरह कराए हैं तो फिर क्या लिखेंगे यहां पर
log यस अपान, इसको नीचे ले आइए तो प्लस 1/2, नहीं 1/2 तो नीचे आएगा ही, ये तो प्लस होगा ही, तो 1/2 को क्या लिखते हैं अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट यस स्क्वायर प्लस 4, और यह क्या है आपका यस टू इन्फिनिटी आपके यहाँ पर, और फिर वही चीज इन्फिनिटी करने के लिए जब रखेंगे तो यहाँ यस निकलेगा, यस कट जाएगा 1 + 4/s स्क्वायर, फिर आपका यह 0 1/1 + 0 1 log 1 0 आप जानते हैं, तो फिर यस रखेंगे क्या आएगा 0 माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा log ऑफ यस अपान अंडर रूट यस स्क्वायर प्लस 4। तो आपने मान निकाला क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos 2t/t बराबर क्या है माइनस log यस अपान अंडर रूट यस स्क्वायर प्लस 4, यह है यस स्क्वायर प्लस 4। देयरफॉर अब इसका मान उठा कर दिए इक्वेशन 1 में, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी बराबर क्या है 1/2 यहां पर है, और माइनस इस माइनस को यहां कर लीजिए, और log ऑफ ये हो जाएगा क्या यस अपान अंडर रूट यस स्क्वायर प्लस 4, और यही आपका आंसर है। चाहे इसको प्लस में करना चाहे तो पलट लीजिए, चाहे इस रूप में रहने दीजिए। तो तमाम क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं, कैसे हम लोग उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और थोड़ा जान जाइए तो उसको बता दें, उसको भी देख लीजिए कैसे निकालेंगे। अगर ये कहे 2 क्वेश्चन और बता दें तब आपका इसको जो है ये भी आपका पोर्शन इस प्रॉपर्टी का भी महत्वपूर्ण थ्योरम का भी पूरा हो जाएगा। पहला क्या है, फाइंड, इस रूप में लिख दें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT बाई टी। ये देखिए पहला, ये एक और लगा लिए, फाइंड एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस AT cos BT बाई टी। ये सब इसलिए बता दे रहे हैं कि सारी चीजें कि सब पूछता रहा, क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे निकाला जाएगा। चलिए पहले ये बता दें, यहां पर पहले नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फिर देखिए बाई टी है ना, तो पहले निकाल लीजिए किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT, इसका लैप्लास, तो क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT और माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos BT। और cos AT क्या होगा लैप्लास यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा यस अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप जानते हैं। और जब निकल गया है तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT बाई टी, उसी प्रॉपर्टी से क्या होगा इंटीग्रल ऑफ यस टू इन्फिनिटी एफ यस, यानी यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस यस अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ds। और अभी बताए हैं इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करना है, मुझे ऊपर डिफरेंशिएशन उसका चाहिए 2s जो नहीं है बना दीजिए। तो यहां क्या करेंगे 2 से गुणा 2 से भाग, हम 1/2 बाहर लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2s और यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2s अपान यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ds। 2 से गुणा 2 से भाग और बराबर 1/2 बाहर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा log ऑफ यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखिए log यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ध्यान दीजिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो क्या होता है log ऑफ डिनोमिनेटर, तो यस स्क्वायर प्लस 2s है तो 1/2 बाहर ले लिया,
log ऑफ यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताया अभी दो क्वेश्चन लगा हुआ इस तरह से, आपने लिखा log ऑफ डिनोमिनेटर और यस का आपका लिमिट है यस टू इन्फिनिटी, तो फिर log ए माइनस log बी क्या हो जाएगा 1/2 log ए बाई बी, तो log यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लिमिट क्या है यस टू इन्फिनिटी। फिर जब लिमिट रखेंगे, फिर देखिए आपका लिमिट इन्फिनिटी रखना है, यस स्क्वायर यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, यस स्क्वायर यहां से 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। जब यस इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी, यस का इन्फिनिटी रखना है तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो 1 प्लस 0 ऊपर नीचे 1 प्लस 0, और यहां भी क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, यस के स्थान पर इन्फिनिटी, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 प्लस 0, यानी यहां भी 1 यहां भी 1, 1/1 log 1 क्या होता है 0, तो फिर आपका मान आ गया 0, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT बाई टी बराबर, यह आपका 0 है, दिखाए ना हर क्वेश्चन में देख आपको बताएं, यहां भी आपको समझाएं, तो 0 माइनस 1/2 लोअर लिमिट log ऑफ यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए, और चाहे इस रूप में ना दीजिए चाहे पलट दीजिए, या देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT अपॉन टी इक्वल टू 1/2, पलट दीजिए उठा के, तो क्या हो जाएगा log ऑफ यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही आपका जो है आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बता दें इस फार्मूले पर, इस महत्वपूर्ण रिजल्ट पर, और क्या है उसको भी देख लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग आसानी से इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तमाम क्वेश्चन लगाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस AT cos BT। तो चलिए इसको देख लीजिए, यहां पर फिर वही चीज बाई टी है, ऊपर निकालिए, तो लैप्लास नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ले लीजिए क्या e का पावर AT माइनस cos BT, तो पहले इसका निकाल लीजिए लैप्लास, तो ये क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर AT माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos BT। e का पावर AT का क्या होगा जानते हैं ना 1 अपॉन यस माइनस ए, ये क्या हो जाएगा यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह e का पावर AT माइनस cos BT का है। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर AT माइनस cos BT बाई टी, वही प्रॉपर्टी क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ यस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस माइनस ए और यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह आपका क्या है ds। और फिर देखिए तो इसका तो इंटीग्रेशन पता है, फिर वही इंटीग्रेशन ऊपर 2 से डिवीजन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आप पहुंच सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ यस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन यस माइनस ए और 1/2, और यह है क्या 2s अपॉन यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह है ds। फिर इंडिकेट कीजिए 1 अपॉन एस माइनस ए क्या होगा log ऑफ यस माइनस ए, और ये क्या जगह माइनस 1/2, और क्या log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी क्या है log ऑफ यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लिमिट क्या है आपकी वही लिमिट इजकल टू आपका है यस टू इन्फिनिटी आपका यहां पर, तो क्या हो जाएगा फिर log a माइनस log b, फिर लिख सकते हैं क्या बराबर, यानी क्या है लिमिट ऑफ, यहां लिख रहा है लिमिट ऑफ
यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी माइनस कास बी टी बाई टी बराबर क्या लिखेंगे, ये देखिए तो बराबर यही लिखेंगे ना, log a माइनस log b। तो पहले ऐसे कर लीजिए, log क्या हो जाएगा, s माइनस a, ये देखिए, और ये फिर नीचे ले आइए तो नीचे आएगा क्या होगा आपका log a माइनस log b, log a बाई b। तो इसको पहले एक लाइन ऐसे लिख लीजिए, तब उसके बाद चलेंगे। यह क्या है, log s माइनस a, इसको लिख सकते हैं क्या, log s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर 1/2 और फिर आपका s टू इन्फिनिटी आपका यह है, और फिर log a माइनस log b, log a बाई b, तो log s माइनस से, और नीचे आएगा log s स्क्वायर प्लस b का पावर 1/2, तो 1/2 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब पूरे का पावर क्या है, s टू इन्फिनिटी। देखिए आपके सामने आपका इस रूप में, और यहां से फिर वही काम, यस जब कॉमन लेंगे, देखिए दिखा रहे हैं, तो 1 माइनस ए बाई यस, यहां यस कॉमन लेंगे तो यस बाहर आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, लाग है जान ही रहे हैं, तो यस यस कैंसिल, फिर जब यस के स्थान पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 माइनस ए का पावर इन्फिनिटिव, ए अपान इन्फिनिटिव, तो क्या हो 0, तो ऊपर 1 बचा, यहाँ भी यस इन्फिनिटिव तो बी अपान इन्फिनिटिव, फिर 0, तो ऊपर यहाँ पर 1 प्लस 0 1, ऊपर भी 1, तो 1/1 1 log 1 क्या होता है 0। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, से आपको समझाने के लिए बताया, तो यह आपका क्या है 0, और माइनस रख लीजिए आपका यस, तो log s माइनस a अपान अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आपका सामने। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं लास्ट लाइन क्या है आपका, कि इस रूप में देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी माइनस कास बी टी बाई टी बराबर ये हो जाएगा माइनस log ऑफ, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे पलट लीजिए जो इच्छा हो, तो चाहे तो आप कर सकते हैं ऐसे, माइनस log s माइनस ए अपान अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका इस रूप में आपने लिख दिया एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। और चाहे ये और चाहे आप पलट लीजिए, log ऑफ अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एस माइनस ए। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, किस पर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी पर। तो दो महत्वपूर्ण रिजल्ट आज हम लोग डिस्कस किए और किए गए, डिस्कस हमने किया आपसे, और उस पर तमाम क्वेश्चंस जो इस तरह से लगाए गए। तो चलिए कुछ और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।